हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। जी हाँ, अगर आप एमए मैथ्स कर रहे हैं या एमएससी मैथ्स कर रहे हैं तो ये सिलेबस आपके लिए है। यहाँ पर हम फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक जो सिलेबस है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सिलेबस पूरा कितने पेपर होंगे, कितने मार्क्स का, सीसी, प्रैक्टिकल्स, क्या होगा क्या नहीं, हम सभी का डिस्कशन करेंगे। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आपके लिए पूरा 1 से लेकर 4 तक का पूरा इन्फॉर्मेशन है। अगर आप सेकंड, थर्ड या फोर्थ में तब भी आप लोगों के लिए सिलेबस अवेलेबल है। चलिए, तो मैं हूँ सोनम जैन और स्टार्ट करते हैं हम हमारा यहाँ का आगे का वीडियो क्या है सिलेबस में। तो सबसे पहले इसके अंदर जो 6 पेपर दिख रहे हैं हमें। तो सबसे पहला पेपर होगा आपका एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा फर्स्ट, जो होगा 40 मार्क्स का, 10 मार्क्स सीसीई के और टोटल ओवरऑल 50 मार्क्स का होता है। और उसके बाद में सारे पेपर इसी टाइप से हैं, राइट। अब चलते हैं यहाँ पर सेकंड पेपर रियल एनालिसिस, सेम मार्क्स 40, 10 एंड 50 मार्क्स। टोपोलॉजी फर्स्ट। पेपर नंबर 4 है आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फर्स्ट, सेम 40, 10 एंड 50 मार्क्स। अब पेपर नंबर जो 4 होता है आपका वो होता है आपका ऑप्शनल, यानी कि आपको कोई भी इसके अंदर से एक पेपर चॉइस करना है, राइट गाइस। चलिए, कौन सा पेपर चॉइस करेंगे आप, जैसा आपको अच्छा लगे, जहाँ आपके कॉलेज में पढ़ाया जाता हो, जो अवेलेबल हो, या फिर आप जिस पेपर को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है यहाँ पर डिफरेंट इक्वेशन फर्स्ट, ये चुन सकते हैं। एडवांस मैथमेटिक्स फर्स्ट चुन सकते हैं। डिफरेंशियल जियोमेट्रिक ऑफ आपका मेन फोल्ड्स फर्स्ट चुन सकते हैं आप। तो ये भी 40, 10 एंड 50 मार्क्स के होंगे। बट नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ, अगर प्रोग्रामिंग इन सी फर्स्ट चुनते हैं तो यहाँ पे थ्योरी होगी 25 मार्क्स, और जो यहाँ पर इसका 10 मार्क्स का सीसी होता है यहाँ पर, और 15 मार्क्स है, जो 15 नंबर है आपके, वो प्रैक्टिकल के होते हैं। तो ऐसे करके ये हो गए आपके ओवरऑल 15 मार्क्स, राइट। और फोर्थ होता है आपका कंपैरेटिवली जो वाई होता है 50 मार्क्स का, वो होता है। तो ओवरऑल आपके 300 जो मार्क्स का सेमेस्टर नंबर फर्स्ट है रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप क्या है यहाँ पर प्राइवेट है तो सिंपल सा है, यहाँ पर आपका इंटरनल जो सीसी है वो नहीं होता है, डायरेक्टली आप लोगों के लिए जो पेपर होता है वो ही क्या हो जाता है यहाँ पर 50 मार्क्स का हो जाता है। 10 मार्क्स सीसी के आप लोगों के लिए नहीं होते, जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, चाहे आप एमए कर रहे हैं चाहे एमएससी मैथ्स कर रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बता देती हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर सेकंड सेमेस्टर में भी पेपर देखेंगे तो यहाँ पर सारे पेपर लगभग सेम ही रहेंगे। सिर्फ एक पेपर सेकंड पेपर जरूर चेंज होता है। बाकी एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा फर्स्ट उसमें था तो आपको सेकंड यहाँ पढ़ना है, ठीक है। टोपोलॉजी फर्स्ट वहाँ था, सेकंड यहाँ पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फर्स्ट वहाँ था तो सेकंड आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। तो इसी प्रकार से सारे के पेपर सेकंड है अगर आप सेकंड सेमेस्टर में हैं तो, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं मेन हमारा क्या सिलेबस। तो सबसे पहले एमएससी या एमए मैथमेटिक्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे रेगुलर एंड प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग मार्क्स हैं। सबसे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट एडवांस जो आपका एब्स्ट्रैक्ट जो अलजेब्रा फर्स्ट है, यूनिट नंबर फर्स्ट। अब आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, आपको ये इसके अंदर पढ़ना है, जैसे कि होल्डर थ्योरम पढ़ना है यूनिट नंबर फर्स्ट में। यूनिट नंबर सेकंड, अब आपको स्क्रीन पर सिलेबस जो है वो शो हो रहा है, मैं एक एक आप लोगों को पढ़कर नहीं बता रही हूँ। यूनिट नंबर थर्ड, एक्सटेंशन जो आपके फोल्डर्स है, यूनिट नंबर फोर्थ, यूनिट नंबर फिफ्थ। अब कौन सी बुकों से पढ़ना बेस्ट होगा, तो रिकमेंडेड बुक्स जो आपको स्क्रीन पर शो हो रही है 3 बुक्स है यहाँ पर। आप IN जो हर्षिटीन की पढ़ सकते हैं, जो आपके टॉपिक ऑफ अलजेब्रा बताती है, ठीक है। विवेक इनकी पढ़ सकते हैं, थर्ड बुक्स दे रखी है आप इसकी पढ़ सकते हैं, ये सारी रिकमेंडेड बुक्स है। इसके अलावा जो रेफरेंस बुक्स हैं आपको ये भी 3 यहाँ पर शो हो रही है। तो बहुत सी बार स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि हम कौन सी बुकों से पढ़ें, कौन सी जो रेफरेंस बुक से पढ़ें, कौन सी बुक बेटर होगी। तो ये बुक है यूनिवर्सिटी से ही जो यहाँ पे सजेस्ट की गई है, और ये जो सिलेबस है ये भी मैंने जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट थी वहीं से डाउनलोड करके आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। तो आप इन बुकों से पढ़ेंगे तो आपकी काफ़ी अच्छी जो कह सकते हैं स्टडी हो सकती है। अब आ जाता है आपका पेपर नंबर सेकंड रियल एनालिसिस। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, देखो रेगुलर स्टूडेंट्स एंड प्राइवेट। अब हम बार बार जो यहाँ पर ये डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सेम है, 10 मार्क्स का जो आपका सीसी होते हैं और 40 मार्क्स का पेपर, और अगर आप रेगुलर है तो 50 मार्क्स होता है, राइट गाइस। चलिए
पेपर नंबर 2 है आपका रियल एनालिसिस, यूनिट नंबर 1। स्क्रीन पर सिलेबस पूरा शो हो रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, देन यूनिट नंबर लास्ट है आपकी 5। रिकमेंड्स बुक्स दिख रही हैं आपको यहाँ पर, और रेफरेंस बुक भी यहाँ पे 2 शो हो रही है यहाँ पर। आप इन बुकों से पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। और इसके अलावा भी जो आप लाइब्रेरी में जा सकते हैं, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, जो या फिर आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं कौन सी बुकों से पढ़ना बेस्ट होगा। सेमेस्टर 1 और पेपर नंबर 3 है आपका टोपोलॉजी, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, रिकमेंडेड बुक्स। टोपोलॉजी के लिए बहुत सारी रेफरेंसेस बुक्स आती है 1 से लेकर 8 तक के। आपको जो बेस्ट लगे, जिस भी राइटर की बुक बेस्ट लगे, जिस भी ऑथर की बुक बेस्ट लगे, आप उन बुक से पढ़ सकते हैं और काफ़ी अच्छा जो आप मैथमेटिक्स एमएससी पूरे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको आगे नेट या स्लेट भी क्लियर करना हो तब भी आपको काम आएगी। नेक्स्ट आता है आपका पेपर 4 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। रिकमेंडेड बुक्स 2 दी हुई है और रेफरेंसेस बुक यहाँ पे 3 है इस पेपर को पढ़ने के लिए, तो आप ये बुक्स यहाँ पर ले सकते हैं। हर पेपर में मैंने आपको रिकमेंडेड बुक्स एंड रेफरेंस बुक्स इसलिए बताइए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, और हमें अपने सब्जेक्ट का सिलेबस भी हमेशा स्टडी करते रहना चाहिए ताकि हमें पता रहे कि कहाँ से क्या आने वाला है। अब आ जाता है आपका पेपर नंबर 5 जो ऑप्शनल है। ऑप्शनल में 3 पेपर्स है, राइट गाइस। चलिए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट, आपने अगर ये पेपर चॉइस किया है तो यूनिट नंबर 1 इस पेपर में आपको ये पढ़ना है। यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, रिकमेंड्स बुक्स एंड रेफरेंस बुक्स, अगर आपने ये पेपर चॉइस किया, राइट। पेपर 5 अगर आपने एडवांस मैथमेटिक्स फर्स्ट चॉइस किया है तो आपके सिलेबस होगा ये, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, देन लास्ट है यूनिट नंबर 5। बुक्स रेफरेंसेस बुक 1, 2, 3, 4 एंड 5 जो आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, आप कोई सी भी रेफरेंस बुक से पढ़ सकते हैं, रिकमेंडेड बुक से पढ़ सकते हैं। मैंने आपको हर बार बताया हर पेपर में। ऑप्शनल पेपर 5, 3 डिफरेंशियल जियोमेट्री ऑफ आपका मैनीफोल्ड्स फर्स्ट है ये,
यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, यूनिट नंबर फिफ्थ। रिकमेंडेड बुक्स, ये आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। देखिए अब यहाँ पे इस पेपर में चेंजेस आ जाएगा आपका। सेमेस्टर फर्स्ट है मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग इन सी, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। तो थ्योरी 25 मार्क्स, सीसी 10 मार्क्स और प्रैक्टिकल 15 मार्क्स। बट अगर आप प्राइवेट है तो डायरेक्ट आपकी थ्योरी 35 मार्क्स और प्रैक्टिकल 15 मार्क्स का होगा, राइट। चलिए ये भी आपका ऑप्शनल है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, इसका सिलेबस काफ़ी कम है। नंबर फोर्थ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर अवेलेबल है ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑल सब्जेक्ट्स। और ये इसको आप इन रेफरेंस बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की, कंप्लीट हो चुका है ये। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर में अगर आप आ गए हैं तो यहाँ पर भी आप पेपर के नाम सेम है, बस यहाँ पर फर्स्ट की जगह सेकंड लग जाएगा और सिलेबस चेंजेस है। चलिए देखिए, आपका सेकंड सेमेस्टर में पेपर जो फर्स्ट है वही एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। सेकंड आप फर्स्ट सेम में पढ़ चुके हैं, इसका फर्स्ट पेपर और ये सेकंड पेपर है। यूनिट 1, यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर थर्ड, यूनिट नंबर फोर्थ, देन लास्ट हो जाती है आपकी यूनिट नंबर फिफ्थ। कौन सी बुकों से पढ़ेंगे? तो 1, 2 ये रेफरेंस आपकी रिकमेंडेड बुक और रेफरेंसेस बुक। अब आ जाता है आपका सेकंड पेपर। सेकंड पेपर में यूनिट नंबर फर्स्ट। अब हम मार्क्स डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि आप चूंकि फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर कर चुके हैं, सेकंड में आ गए, आपको सब पता है कितने मार्क्स का होगा। अगर आप प्राइवेट है, रेगुलर है, जैसा भी आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा तो आपको पैटर्न वगैरह सब चीज़ें पता चल चुकी है। यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर थर्ड, यूनिट नंबर फोर्थ और यूनिट नंबर फिफ्थ। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो सभी सेमेस्टर के लगभग मैंने पेपर भी अपलोड किए हुए एग्ज़ाम के, चूँकि कोविड के कारण 2020 और 21 में तो शायद एग्ज़ाम नहीं हो पाया है, आप सभी जानते हैं। बट जो पहले एग्ज़ाम हुए थे तो उनके पेपर अपलोड है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और मैंने इसमें लिंक भी शेयर किया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। पेपर थर्ड, यूनिट 1, यूनिट सेकंड, यूनिट नंबर थर्ड, यूनिट नंबर फोर्थ, देन लास्ट आ जाती है यूनिट नंबर फिफ्थ। कौन सी बुकों से पढ़ेंगे? तो ये बुक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, यहाँ पर रेफरेंस बुक है, रिकमेंडेड बुक्स है। तो आप चाहें जौन सी भी बुक्स है यहाँ पर ले सकते हैं और इस पेपर को पढ़ सकते हैं। पेपर नंबर फोर्थ, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सेकंड, यूनिट 1, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट नंबर फोर्थ, देन यूनिट नंबर फिफ्थ। Recommended books and reference books. पेपर नंबर फिफ्थ, डिफरेंशियल इक्वेशन। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, और नहीं भी लग रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर थर्ड, देन यूनिट नंबर फोर्थ, देन लास्ट है आपकी यूनिट नंबर फिफ्थ।
ऑप्शनल पेपर फिफ्थ में सेकंड है एडवांस आपका मैथमेटिक्स सेकंड, यूनिट 1, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, देन लास्ट है आप यूनिट नंबर 5। कौन सी बुक से पढ़ेंगे तो रिकमेंडेड बुक्स एंड रेफरेंस बुक्स दोनों यहाँ पर दी गई है, आप चाहें तो उनसे पढ़ सकते हैं। अब आ जाता है आपका पेपर नंबर 5, वही थर्ड, डिफरेंशियल ज्योमेट्री ऑफ आपका मैनीफोल्ड सेकंड का, यूनिट 1, यूनिट सेकंड, यूनिट नंबर थर्ड, यूनिट नंबर 4th, लास्ट है आपका यूनिट नंबर 5। रिकमेंडेड बुक्स एंड रेफरेंसेस बुक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रही हैं। अब ऑप्शनल पेपर आपका आ जाता है यहाँ पर ये 4th प्रोग्रामिंग इन सी। पहले भी आप चूँकि दे ही चुके, अगर आपने ये पेपर चुना है तो ये ऑप्शनल पेपर है, आपने चाहे इन चारों में से जौन सा पेपर चुना हो उसका सिलेबस आप लोगों को देखना है। यहाँ पर यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, थोड़ी सी यूनिट थर्ड जरूर बड़ी है इसमें, यूनिट 4th, देन लास्ट है आप यूनिट नंबर 5। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।